कोई इतना चाहे तो बताना, कोई इतना नाज तुम्हारे उठाए तो भी बताना। दोस्ती तो हर कोई कर लेगा तुमसे, पर कोई हमारी तरह निभाए तो बताना। रेडियो नारद 90.4 एफएम से मैं आरजे याशी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के प्रोग्राम स्पेशल शो में, जिसमें मैं लेकर आती हूँ आपके लिए एक ऐसा स्पेशल दिन कि बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों, आज एक ऐसा ऐतिहासिक दिवस है जो हर साल अगस्त के फर्स्ट संडे यानी पहले रविवार को मनाया जाता है, जिसमें यारी दोस्ती निभाई जाती है, उसकी मिसाल दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना आपने, आज है फ्रेंडशिप डे यानी मित्रता दिवस। दो फ्रेंड्स के लिए बेहद ही खास और अहम दिन होता है, जिसमें वो दोनों एक दूसरे के लिए फ्रेंडशिप बैंड लेकर आते हैं और एक दूसरे को बांधते हुए अपनी दोस्ती को अटूट बनाने का वादा करते हैं। तो कोई फूल देकर अपने दोस्त को खुश करता है, कोई स्पेशल गिफ्ट देता है जैसे कि स्टैचूज, पेंटिंग, फोटो फ्रेम्स, तो कोई यूजेबल आइटम्स भी देना पसंद करता है जैसे कि अपने दोस्त के लिए ड्रेसेस खरीद के लाना, उसको वॉलेट गिफ्ट करना और भी बहुत सारी चीजें। बहुत से लोग तो एक दूसरे को चॉकलेट्स देते हैं, एक दूसरे के साथ केक भी काटते हैं क्योंकि उनका दिन होता है ना। वो भी क्या दिन थे ना स्कूल टाइम के, जब स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था और मम्मी जबरदस्ती स्कूल भेजा करती थी। तब तो स्कूल जेल जैसा लगता था, लेकिन आज महसूस होता है कि स्कूल नहीं, वो तो जन्नत होती थी हमारी। दोस्तों, वैसे तो हर दिन ही फ्रेंडशिप के लिए बना है, लेकिन अगर हम साल भर की बात करें तो 2 बार फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है, जैसे कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। आधिकारिक तौर पर वो 30 जुलाई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। और साथ ही अगर हम बात करें नेशनल फ्रेंडशिप डे यानी भारत में फ्रेंडशिप डे कब मनाया जाता है, तो दोस्तों अगस्त के पहले संडे यानी अगस्त के पहले रविवार को भारत में फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। जीवन में सच्चे दोस्त की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। कहा जाता है कि बाकी सभी रिश्ते तो ऊपर वाला बनाता है, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो व्यक्ति खुद बनाता है। ऐसे में जीवन को खुशियों से भरा बनाए रखने के लिए दोस्त का साथ होना बेहद जरूरी होता है। इतने खास रिश्ते को संभाल कर और सहज कर रखना जरूरी है। आखिर दोस्तों को ही तो समर्पित होता है फ्रेंडशिप डे, जिसमें लोग अपने साथियों को अपनी जिंदगी में उनकी अहमियत बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, भले ही हम एक दूसरे को उतना नहीं देखते जितना हम चाहते हैं, पर मुझे यकीन है कि कोई मेरे जीवन में आपकी जगह नहीं ले सकता। आप हमेशा के लिए मेरे सबसे अच्छे दोस्त ही रहेंगे। तो कोई कहता है कि मैं आपको अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में पाकर बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले कई सालों तक इसी तरह बने रहेंगे। आपकी वजह से मेरा हर दिन बेहतर होता है और शायद मेरी कमियां भी दूर होती हैं। दोस्ती दो लोगों के एक दूसरे का दोस्त बन जाना नहीं, बल्कि ये तो एक वो एहसास होता है जो अनजान लोगों को भी पास लाता है। जो हर पल साथ देता है, दोस्त वही कहलाता है, वरना यूं तो अपना साया भी छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, यहाँ लेते एक छोटा सा म्यूजिकल ट्रैक वाला ब्रेक, जिसमें आपको सुनवाऊंगी दोस्ती पर एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और करते हैं बॉलीवुड फिल्म में दोस्ती के ऊपर ढेर सारी चर्चा। सुनते रहिए मेरे यानी आरजे याशी के साथ रेडियो नारद 90.4 एफएम, जन जन की मंगलवाणी। दोस्त की दोस्ती में कोई रूल नहीं होता और यह सिखाने के लिए कोई स्कूल नहीं होता। रेडियो नारद 90.4 एफएम से मैं आरजे याशी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के प्रोग्राम स्पेशल शो में। और दोस्तों, आज है फ्रेंडशिप डे, जिसकी मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। इसी के साथ हम बात करते हैं बॉलीवुड में आई तमाम फिल्म जो दोस्ती के ऊपर बनी, जैसे कि दोस्ती जो कि 1964 में आई पहली फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर खूब कलेक्शन किया और फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। 1971 में 2 फिल्म आई, जैसे कि आनंद और हाथी मेरे साथी। 1975 में आई फिल्म शोले, 1981 में आई फिल्म याराना। और इसके बाद ये सिलसिला यूं ही नहीं थमा, दोस्ती पर बहुत सारी फिल्में बॉलीवुड इंडस्ट्री ने निकाली हैं। और साथ ही सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि तमाम भाषाओं में दोस्ती के ऊपर ढेर सारी फिल्में बनी हैं, जैसे तमिल, तेलुगु, मराठी। चलिए अब बात करते हैं फिल्म दोस्ती के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसी फिल्म है जो राष्ट्रीय प्रोडक्शन पर बनी हुई सन 1964 में आई हुई 2 दोस्तों की कहानी है,
जिसमें एक अंधा और दूसरा शारीरिक रूप से अपंग है। ब्लैक एंड व्हाइट दशक की वो सुपरहिट फिल्म दोस्ती, जिसके बारे में मैं आज आपको बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ। जैसे कि फिल्म की कहानी के माध्यम से दोस्ती की शानदार मिसाल पेश की गई है। 168 मिनट की इस फिल्म में 6 गाने दिखाए गए हैं। अब दोस्तों, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस फिल्म ने 2 करोड़ का कलेक्शन कमाया था। 6 नवंबर 1964 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। और अब बात करते हैं कि इसको बनाने में किन लोगों का साथ था। दोस्तों, इसके डायरेक्टर है सत्यम बोस जी और इसको प्रोड्यूस किया था ताराचंद बारजात्या ने। इसकी कहानी को लिखा था बेन भट्ट ने और यह फिल्म दर्शाई गई थी सुधीर कुमार सावंत, सुशील कुमार सुमाया और संजय खान के ऊपर, जिसमें सबके अलग अलग किरदार थे। वहीं अगर हम म्यूजिक की बात करें तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का सुपर डुपर हिट म्यूजिक था, जिसमें प्लेबैक सिंगर रहे मोहम्मद रफी साहब और हमारी सुरों की रानी लता मंगेशकर जी। अब बात करते हैं कि इस फिल्म को बनाने के पीछे की कहानी क्या रही, यानी उसके अननोन फैक्ट्स के बारे में, जिसे हम अज्ञात तथ्य भी कहते हैं। तो दोस्तों, 1959 में आई बंगाली फिल्म लालू बुलू का ये हिंदी रीमेक बना। दोस्ती फिल्म के 90 प्रिंट्स रिलीज किए गए थे उस समय। जानते हैं, उस समय ये कोई साधारण बात नहीं थी। बहुत ही कम बजट के अंदर ये फिल्म तैयार हो गई, जिसने 2 सप्ताह में 2 करोड़ की कमाई कर ली थी। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस फिल्म के बाद इसके स्टार्स यानी सुशील जी और सुधीर जी का आगे कोई करियर नहीं बन पाया, क्योंकि पैसे की जबरन वसूली के आरोप में ये दोनों स्टार्स अंडरवर्ल्ड के निशाने पर थे। इसलिए आगे भी ये दोनों कोई फिल्म नहीं दे पाए। अब बात करते हैं इसके अवार्ड्स की और नॉमिनेशन की। तो दोस्तों, नॉमिनेशन में दोस्ती फिल्म का नाम 7 बार सजेस्ट किया गया, जिसमें से 6 नॉमिनेशंस दोस्ती फिल्म ने जीते। इसके बाद अगर हम बात करें फिल्म फेयर अवार्ड्स की, तो इस फिल्म के जरिए बहुत सारे अवार्ड्स रिलीज किए गए, जैसे कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड ताराचंद बारजात्या को दिया गया। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को मिला। बेस्ट स्टोरी का अवार्ड, यानी कि जिसने इस कहानी को लिखा था उसका क्रेडिट, उसका अवार्ड दिया गया बेन भट्ट जी को। बेस्ट डायलॉग का अवार्ड गोविंद मुनिस जी को दिया गया। तो बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मोहम्मद रफी साहब को दिया गया और बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड हमारे मजरूह सुल्तानपुरी जी को दिया गया। तो दोस्तों, इस फिल्म से काफी लोगों ने पहली बार अवार्ड भी जीते थे। दोस्ती रूह में उतरा हुआ वो रिश्ता है साहब, जिसमें मुलाकातें कम होने से दोस्ती कम नहीं होती। अभी वक्त हो चला एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद वापस आऊंगी और मेरे साथ जुड़े होंगे कई सारे मेहमान जो अपने दोस्तों को कुछ संदेश देना चाहते हैं। हम और आप मिलकर सुनेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे याशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM पर, जन जन की मंगलवाणी। दिन बीत जाते हैं सुहानी याद बनकर, बातें रह जाती हैं कहानी बनकर, पर दोस्तों हमेशा दिल के करीब रहते हैं ना, कभी मुस्कान तो कभी आंखों का पानी बनकर। रेडियो नारद 90.4 FM से मैं आरजे याशी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के प्रोग्राम स्पेशल शो में, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों, आज है फ्रेंडशिप डे, जिसकी मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इसी के साथ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ने वाले हैं जो अपने दोस्त को संदेश देना चाहते हैं, उन्हें याद करते हैं। तो दोस्तों, पहली मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मनीषा जी। तो मनीषा जी, क्या आप अपने दोस्त को कहना चाहती हैं? थैंक यू रेडियो नारद, आपने मुझ तक ये बात कही है कि मैं दोस्ती वाले दिन अपनी दोस्त को कुछ कह सकती हूँ। जी हाँ, मैं भी मानती हूँ कि दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ता है और मेरी भी एक बेस्ट फ्रेंड है ममता, जो कि इस समय लखनऊ में है। हम दोनों बहुत साथ मस्ती किया करते थे, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, गप्पे शप्पे लगाना, खाना पीना, घूमना फिरना और दुखों के पल को भी शेयर करते थे। दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ता है जो शायद आप किसी और से नहीं कह सकते, वो बात वो दोस्त के साथ कह सकते हैं। आज मैं अपने दिल की बात रेडियो नारद के माध्यम से दोस्त तक पहुंचाना चाहती हूँ कि ममता, तुम जहां भी हो तरक्की करो और मेरे को भी मिस करना और मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ आपको, और ऐसे ही दोस्ती का रिश्ता निभाए रखना। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू रेडियो नारद। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं नमन जी, जो अपने दोस्त को अपना दिल का हाल बताना चाहते हैं। नमन जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हाय, मेरा नाम नमन है और मैं रेडियो नारद के थ्रू अपने दोस्त सिद्धार्थ से कहना चाहता हूँ कि क्या तुझे याद है वो 12th वाला फ्रेंडशिप डे जिस दिन हमने पूरा एंजॉय किया था, लेकिन अपने साथ एक इंसिडेंट हुआ था। हाईवे पर अपनी स्कूटी खराब हो गई थी और हम लोग धक्का मारते मारते ले गए थे, लेकिन हम लोग एक गाना गाते रहे थे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। बहुत
मिस करता हूँ तुझे, अपना ख्याल रखना। हैप्पी फ्रेंडशिप डे सिद्धार्थ। नेक्स्ट है हमारे साथ शिप्रा जी, जो अपने दोस्त को अपना मैसेज देना चाहती हैं। हाय, मेरा नाम शिप्रा त्यागी है। मैं रेडियो नारद के थ्रू अपनी बेस्ट फ्रेंड भाभी, मैं अपनी भाभी को बोलना चाहती हूँ, यू आर ए बेस्ट पर्सन, यू आर ए बेस्ट भाभी इन द वर्ल्ड। हैप्पी फ्रेंडशिप डे भाभी। अब है अमित जी, जो अपने दोस्त को फ्रेंडशिप डे विश कर रहे हैं। रेडियो नारद से मैं अमित अपने बेस्ट फ्रेंड सुधांशु से कहना चाहता हूँ कि इस कठोर जिंदगी को आसान करने के लिए थैंक यू। हैप्पी फ्रेंडशिप डे सुधांशु। निशा आ गई हैं अपनी फ्रेंड को अपना मैसेज देने के लिए, तो क्या कहती है निशा? हाय, मेरा नाम निशा है और मैं रेडियो नारद के थ्रू अपनी बेस्ट फ्रेंड शिल्पी को ये बोलना चाहूँगी कि यार प्लीज़ तू जल्दी आया कर टाइम से, मैं बहुत वेट करती हूँ तेरे लिए और तू बहुत अच्छी है, डेली गोलगप्पे खाया कर। हैप्पी फ्रेंडशिप डे शिल्पी। अब बारी है आशीष की। आशीष, क्या कहना चाहते हो अपने दोस्त से? हेलो, मैं आशीष। रेडियो नारद के थ्रू आज मैं एक मैसेज अपने पुराने दोस्त को देना चाहता हूँ। बहुत ही खास, बहुत ही मेरे दिल के करीब एक मेरा यार। जब भी मैं अकेला रहा वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा, जब भी मुझे कोई भी परेशानी हुई वो हमेशा मेरे साथ रहा। इवन वो नहीं, उसकी मम्मी हमेशा मुझे अपने पास बुलाती, खाना खिलाती, जैसे उसकी माँ मेरी भी माँ हो। तो यार ये जो फ्रेंडशिप डे है ना, मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज मैं रेडियो नारद के थ्रू अपने दोस्त को ये पैगाम भेज रहा हूँ, यार मैं तुझे बहुत मिस करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। और मम्मी को भी मेरा प्यार देना। अंकित, तुझे यार बड़ा याद करता हूँ। ये मेरे बचपन का दोस्त, मेरी फर्स्ट क्लास से अब तक मेरे साथ रहा और हमेशा मेरे साथ रहेगा, ऐसी दुआ मेरे दिल से है। और तुझे वेरी वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे भाई। खुश रहे इसी तरह और आबाद रहे बस। अब जहां इतने सारे लोगों ने अपना संदेश, अपना फ्रेंडशिप डे का मैसेज अपने दोस्त तक पहुंचा ही दिया है, तो मैं भी मेरी बेस्टी प्राक्षी को कहना चाहूंगी कि यार 2008 से 2022 आ गया। इन 14 सालों में हमारी दोस्ती ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, पर आज भी हम दोनों साथ हैं और लॉयल्टी साथ में मजबूती के साथ इस यारी को निभा रहे हैं। प्राक्षी मेरे दोस्त, यूं ही साथ रहना, यूं ही साथ चलना। आगे का सफर भी हम दोनों मिलकर तय करेंगे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे प्राक्षी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब बात आती है मेरे लिसनर्स की। तो दोस्तों, आपसे अच्छा दोस्त मेरा कौन हो सकता है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, जो है तो मैं हूँ। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरे लिसनर्स बनने के लिए। अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल माय लिसनर्स। इसी के साथ दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अब फिर हाजिर होंगी अगले ही किसी खास दिन पर एक खास प्रोग्राम लेकर, जिसमें बताऊंगी कि क्या कुछ स्पेशल है उस दिन में। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे यशी के साथ और मिस कीजिएगा मुझको रेडियो नारद 90.4 FM पर। जैन जैन की मंगलवाणी।